आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और आज की तारीख अगस्त 5, 2020, ठीक एक साल पहले आज ही के दिन पार्लियामेंट में ऐलान हुआ था, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था और कश्मीर के रिलेटेड तारीख बदली गई थी। ठीक एक साल पहले तब के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में ऐलान करते हुए बताया था कि कश्मीर को दिए गए खसूसी इख्तियारात दफ़ा 370 35A को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक अमित शाह ने अपनी तकरीर में बताया था कि जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया है, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख हिस्से को अलग किया गया है और जम्मू कश्मीर में अब जम्मू और कश्मीर यूटी रहेंगे, लद्दाख अलग से यूटी रहेगी। और 5 अगस्त की तारीख 2019 और आज एक साल बाद आज 5 अगस्त की तारीख पर पहले इसकी बरसी और इसी बरसी पर अलग अलग रद्द-ए-अमल, बीजेपी का भी रद्द-ए-अमल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रद्द-ए-अमल, पीडीपी का भी रद्द-ए-अमल, सियासी जमातों से लेके आम लोगों का रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया पर बरमार मुतज़ाद ख़यालात की, कोई हक में कोई मुखालिफ। और इस सारे के बीच में वादी कश्मीर की, श्रीनगर की अक्सर सड़कों की यही सूरत हाल थी। ये सूरत हाल श्रीनगर के ख़ास सड़क की ये सूरत हाल आज आम लोगों ने तरजीह दे रखी थी कि बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे। सरकार ने पहले हालात को देखते हुए 4 और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबे में, कश्मीर वैली में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था और कल दिन सरकारी तौर पे कर्फ्यू रहा। शाम गए श्रीनगर के डीएम ने बताया कि कर्फ्यू नहीं है और ये भी कुछ हलकों से बताया जाने लगा, इस पर भी मुतज़ाद रद्द-ए-अमल आने लगा। कुछ हलकों ने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मामलात बने हैं उसके पस मंज़र में ये कर्फ्यू आज हटाया गया। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है और बीजेपी पावर में है, इसलिए बीजेपी को जश्न मनाने के लिए राह दी गई, हमवार रास्ता किया गया। और इस सारे के बीच में बीजेपी ने जश्न भी मनाया, कश्मीर में भी कुछ जगह जश्न मनाया, अनंतनाग में जश्न मनाया, श्रीनगर में जश्न मनाया। लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी जमातों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही बताया था कि आज के दिन को वो मॉर्निंग के दिन के तौर पर मनाएंगे और पीडीपी ने बताया था कि यौम सयाह के दिन के तौर पे मनाएंगे। और पीडीपी ने आज यौम सयाह मनाते हुए इसके साथ साथ मुजाहरा करने का भी कहा था। पीडीपी का मुजाहरा करना और कहा यही जाता है, पीडीपी हल्कों से यही मालूम हुआ कि उनकी लीडरशिप जो थर्ड रंग लीडरशिप है, जो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, कुछ को नज़रबंद किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के ट्वीट देखें तो उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट्स में ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो बुलाई जाने के हवाले से थी उसके हवाले से श्रीनगर की सूरत हाल बयान करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑल पार्टीज़ मीटिंग को कामयाब होने नहीं दिया गया, उसको बुलाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनने तंज करते हुए कहा कि ये बीजेपी की हिपोक्रेसी है कि जहां एक तरफ लोगों को जश्न मनाए दिए जाना की इजाज़त है, दूसरी तरफ आवाज़ रखने की भी इजाज़त नहीं है। उमर अब्दुल्ला के लगातार ट्वीट भी आते रहे। लेकिन इस सारे के बीच में हालात कश्मीर के, पहले आपको श्रीनगर की सूरत हाल दिखाते हैं, उसके बाद दूर दराज के इलाकों में कुपवारा भी आता है, वहाँ की झलक भी दिखाएंगे। टंगमर का इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे। और नॉर्थ कश्मीर में भी क्या आज के दिन पर सूरत हाल रही वो भी दिखाएंगे। जम्मू भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, आप इसे कर्फ्यू कहें, बंदिशें कहें, रिस्ट्रिक्शंस कहें, लॉकडाउन कहें, जो भी कहें, सूरत हाल आपके सामने। नहीं अभी कहाँ, अभी काम ही ये कश्मीर वादी की सूरत हाल और इसी सूरत हाल में
पीडीपी ने यौम स्याह की बात की थी और पीडीपी के कुछ लोगों ने 2-4 लोग आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लाइगुरु की क़यादत में आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने मुजाहरा करने की कोशिश भी की। ये झलक भी आपको देख लीजिए। लोग जानते हैं कि हमने आज प्रोटेस्ट की एक कॉल दी थी। डे बिफोर यस्टरडे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऑफिस में बुलाई थी कि हम एक सिट इन पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे प्रेस कॉलोनी में, लेकिन उसी दिन इंतज़ामिया ने शाम को कर्फ्यू नाफिज किया और सेक्शन 144 नाफिज किया। उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। उनको 2 दिन कर्फ्यू यहाँ पे लगाना, कल शाम को हमें पता चला कि कर्फ्यू उठा दिया गया है। तो हमने आज कोशिश की थी अपनी पीडीपी हेडक्वार्टर पहुँचने की, तो वहाँ पीडीपी हेडक्वार्टर सील किया गया। तो हमने आज ये प्रोटेस्ट एक एंडोर्स यहाँ पे रोड पे ही किया, तो आर्टिकल 370 और 35A के ख़िलाफ़ जो पीडीपी ने सिरे से इस चीज़ को नकारा है जब से नाफिज हुआ पिछले 5 अगस्त को। हमारे सारे लीडरान साहिबान को बंद किया गया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती आप जानती हैं, उन पे PSA एक्सटेंड किया। एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLCs वो सारे बंद है। कल रात को हमारी पीडीपी वर्करों की रुकनों की बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई। हमारे रूबट साहब थे, उनको भी कल ऑफिस से घर से उठा के थाने में बंद कर दिया गया। और हम ये चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम 370 के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसके ख़िलाफ़ हम तब तक लड़ेंगे जब तक पिछले 5 अगस्त से जो चीज़ें यहाँ पे नासिब हुई वो यहाँ रेस्टोर वापस ना हो। पीडीपी ने मुजाहरा करने की कोशिश की, मुजाहरा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के मुत्सिल प्रताप पार्क में, लेकिन बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर श्रीनगर के लाल मंडी के इलाके में, जवाहर नगर के इलाके में एक जश्न भी मनाया, तिरंगा लहराया और तिरंगे पे फूल भी बरसाए, नारेबाजी भी की और जश्न मनाने की नज़ारा कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे बीजेपी लीडर से भी बात की, आरिफ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और पिछले कुछ दिनों से सियासत में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, उनसे बात भी की, उन्होंने मीडिया से बात भी की कि पिछले साल आज ही के दिन 5 अगस्त 11 बजे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 370 को पार्लियामेंट में ख़त्म कर दिया है और आज हम उसी का जश्न मना रहे हैं। ये जो आज हमें आज़ादी जैसे जश्न मना रहे हैं हम, आप देख रहे थे कि बीजेपी कार्यालय में कितने हमारे कार्यकर्ता जोश खरोश से आए हैं। तो इसमें एक खुशी हमें महसूस हो रही है कि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद हम उन लोगों से हो गए हैं जो 370 पे अपनी राजनीति खेल रहे थे, जैसे राजनीति कर रहे थे। आपको पता है कि सेल्फ रूल के नाम पे, एटोनॉमी के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे ये जो हमें धोखा दिया जा रहा था, उस चीज़ से हमें निजात मिल गई। ये बीजेपी का श्रीनगर में जश्न, लेकिन बीजेपी का जश्न अनंतनाग में भी हुआ। सोफी यूसुफ की सरबराही में अनंतनाग में जश्न भी हुआ, वहाँ पे भी कौमी तिरंगा लहराया गया और परेड पर वहाँ पे झंडे को सलामी दी गई। लेकिन जम्मू में बड़ा जश्न बीजेपी ने किया और जम्मू में बीजेपी के रियासती सदर ने अपनी मीडिया से बात करते हुए बात यहाँ से लेके पार तक कर डाली और यही बताया कि आने वाले वक्त में ये तिरंगा सरहद के उस तरफ यानी LOC के उस तरफ भी लहराया जाएगा। और आज सबके लिए बड़े गर्व का दिन है कि जो बार बार कहा जाता था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में षड्यंत्र किए जाते थे, अब वो समाप्त हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक मसला है, वो है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, गिलगित बल्टिस्तान, तथा चीन के पास जो ईस्टर्न लद्दाख का अक्साई चीन का क्षेत्र है जो गैर कानूनी तरीके से 1962 में चीन ने कब्जा किया है, उस क्षेत्र को वापस हासिल करना ये हम सबका लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। वो दिन आएगा जब मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बल्टिस्तान तक, अक्साई चीन और शक्साम वैली तक, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, इन सब क्षेत्रों में तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना, जिनके बारे में आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठा रहे थे कि रविंदर रैना तो कोविड पॉजिटिव थे, फिर वो कैसे जश्न में आ गए, क्या प्रोटोकॉल इन लीडरान के लिए नहीं है। लेकिन अब देखना पड़ेगा और लोग ये भी सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि रविंदर रैना के खिलाफ FIR होना चाहिए क्योंकि वो कोविड के खिलाफ, उसने प्रोटोकॉल के खिलाफ किया है। लेकिन इस सारी सूरत के बीच में कश्मीर वादी से लेकर जम्मू कश्मीर और ऑल पार्टीज मीटिंग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती सदर फारूक अब्दुल्ला के घर पे होनी थी, उस हवाले से क्या कुछ सूरत रही। सैयद तजम्मुल मेरे साथी पूरी तरह से निगाह रखे हुए थे। तजम्मुल, क्या खबर आपके पास, क्या कुछ देखा आपने, हमारे व्यूअर्स को तफसील से बताइए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास के थोड़ा सा दूर है हम, ये जो एरिया है यहाँ से एरिया जो है सील कर दिया गया।
इसके आगे किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। और ये जो खारदार तार वगैरह लगी है या बैरिकेड लगे हैं, इसका मतलब है कि आगे का एरिया जो है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ऐसा याद आ रहा है कि जैसे 5 अगस्त 19 में यही तस्वीर, यही गाड़ियाँ, यही बैरिकेड्स, यही रोड और यही तस्वीर जो है 1 साल के गुजरने के बाद हमें देखने को मिल रही है। असल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने निवास पे आज तमाम लीडरान की जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कुल जमाती मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अहम ऐलान करने वाले थे। जब उन्होंने 19 में एक गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किया था आज ही के दिन, उसके बाद 1 साल के बाद क्या कुछ हुआ, जिसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने काफ़ी देर लगाने के बाद एक कुल जमाती मीटिंग तलब की थी, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ANC और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं इनको मदऊ किया गया था। लेकिन उसके बाद ये इस तरफ का जो एरिया है ये भी पूरी तरह से, अगर गाड़ियां वहां से आएंगी तो इमरजेंसी गाड़ियां होगी जो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आएंगी, इस तरफ से उनको जाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन आगे का जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, वो ममनू करार दिया गया, वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, जानकारी पूरी फराहम करे थे। लेकिन सियासत के गलियारों पर तजम्मुल की नज़र। लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि साउथ कश्मीर का कुलगाम का इलाका, कल शाम आपको याद होगा कि कुलगाम के इलाके में BJP के एक पंच पर हमला हुआ था जिसमें वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। और आज शोपियां के इलाके में ग्रेनेड हमला भी हुआ है और इस ग्रेनेड हमले से अगर किसी जानी माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत थी। और इसी दहशत के बीच में अभी शाम गई खबर यह भी आई है कि कुलगाम के 4 BJP लीडरान ने आज पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए बताया है कि अब उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। आज के दिन पर ख़ास 5 अगस्त की तारीख पर उनका इस्तीफ़ा देना कई हलकों में बाज़गश्त भी कर चुका है। लेकिन हम अब बड़े मुद्दे पर चलेंगे और ये बड़ा मुद्दा हम आपको बताएं, कोविड का मुद्दा है। वो कोई दिन नहीं, वो कोई घड़ी नहीं, वो कोई मामला नहीं जब कोविड के हवाले से खबरें नहीं आती हैं। लेकिन इसी कोविड पे हमारे अस्पतालों में किस तरह का निज़ाम चल रहा है, एक झलक श्रीनगर के SMH हॉस्टल में शाम गए से लेकर रात देर गए तक मुजाहरों के दौरान क्या कुछ वहाँ पे लोग बता रहे थे। ज़रा पहले उनकी सुनते हैं, उनकी हालत ज़ार सुनिए और उसके बाद हम इस खबर को आगे लेंगे, विस्तार से यानी तफसील से लेंगे। और हम मानते हैं और आप भी जानते होंगे कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मीडिया से किसी भी मामले पे बात न करती है, न किसी ऑफिशियल को करने देती है। बड़ी कोशिश की थी कि हम उनसे मिलें, उनसे जानें कि आखिर ये मामला क्या है, डस्टबिन में टेस्ट क्यों हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब तो कोई मिला नहीं। फिलहाल आप देखिए आवाम क्या कहती है। सर 30 जुलाई को इन्होंने यहाँ से सैंपल लिए थे, ये कोविड के सैंपल्स हैं, और आज 4 अगस्त को हमें ये डस्टबिन में मिले। मेरे पास प्रूफ भी है, ये है सैंपल्स, और इनमें से कितने सारे मर भी गए होंगे। ये देखो सैंपल, ये है सैंपल्स, और कितने सारे मर भी गए होंगे, कुछ पता नहीं है। सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं तो लड़ाई करने वहाँ से, आप लोग हमसे झगड़ा करने आते हो। ये स्टाफ है इनकी, ये इनकी अपनी स्टाफ है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अपने स्टाफ को इन्होंने नहीं देखा तो हमें क्या देखेंगे, हम तो आम लोग हैं। देखिए मसला इस तरह है, सैंपल परसों गया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हम सब यहाँ पे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बट जबकि हम आज देख रहे हैं तो हमारे फॉर्म्स, हमारे सैंपल सारा डस्टबिन में फेंका हुआ है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम सैंपल का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, वो तो आएगा नहीं, वो कहाँ से आएगा। अब पॉजिटिव दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, मतलब इसमें तो हम यहाँ पे मतलब एक मुसाफिर से बदतर यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। सोशल स्टिग्मा आपको पता ही है, कोरोना वायरस से क्या मतलब देखें सोसाइटी में ना आने देते हैं, ना मतलब देखने देते हैं। इवन अश्ता में नाजर वुछान के लाइक जैसे हमने कोई चोरी की है, ना रिश्ता, ना कोई भी नहीं सामने आता है। सो द थिंग इज़ लाइक मतलब हमारे फॉर्म्स जो है, हमारे सैंपल जो डस्टबिन में फेंके हुए हैं, सो डू जस्टिस। ये श्रीनगर का SMHS अस्पताल है, हमारा बड़ा अस्पताल। कश्मीर का कोई भी बीमार हो सबसे पहले SMHS अस्पताल पहुंचा करता था। लेकिन अब यही कहा जाता है कि SMHS में जो भी पहुंचता है कोविड हो जाता है, ज़िंदा नहीं बच पाता है। और श्रीनगर के SMHS में कोविड के मामलात में आपने ज़रा सुना कि डस्टबिन में रिपोर्ट्स पड़े हैं, सैंपल्स पड़े हैं, और ये उन लोगों के हैं जिन्हें पॉजिटिव भी करार दिया जा सका होगा या जिन्हें नेगेटिव भी करार दिया जा सका होगा। ये एक अलमिया हमारे शोबे तिब का, यहाँ की एक मुलाजमा जो यहाँ पे काम करती है। अगर हमने पिछली बार एक मुलाजमा की खबर की थी और उसके बाद हमने उनका फेस दिखाया था, तो तब उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन आज हमने उस मुलाजमा की तस्वीर आपको नहीं दिखाई। SMH हॉस्पिटल की एक मुलाजमा, और उसका भी कहना कि यहाँ
बेदर्दी की इंतहा है, दर्द यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और वार्डों के हवाले से भी हमें मालूम है, वहाँ से जो हमें ख़बरें आ रही हैं, जो हमें बताया जाता है कि जो ये पेशेंट्स हैं उनके साथ जो लोग हैं, अटेंडेंट हैं, वहाँ किसी भी अटेंडेंट को इजाज़त नहीं होती है। लेकिन यहाँ गैस लगाने, यहाँ जो ऑक्सीजन चढ़ाना होता है, अटेंडेंट को बताया जाता है कि आप ऑक्सीजन चढ़ाइए, और इस अटेंडेंट को ख़तरा नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। डॉक्टर खुद वहाँ पे PPE किट पूरी तरह से प्रोटेक्शन में जाते हैं, लेकिन ये अटेंडेंट के पास कौन सा प्रोटेक्शन है, ये अटेंडेंट कैसे वहाँ जाते हैं। और कल हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के बड़े अस्पताल यानी CD अस्पताल का एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो एडमिट था, वो श्रीनगर के डलगेट के इलाके से दवाइयाँ ख़रीद रहा था। ये कल की बात है, और उसके दवाइयाँ ख़रीदने के बाद सवाल यही उठा था कि वहाँ किस तरह का प्रोटोकॉल है, SMH हॉस्पिटल में किस तरह का प्रोटोकॉल है। पेशेंट्स ने हमें बताया, रात देर गए भी हमें कुछ वीडियोज़ वहाँ से आई, और वो वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं। क्या बता रहे थे रात देर गए वहाँ जो लोग हैं जो रात भर इन पेशेंट्स के साथ वहाँ पे मौजूद थे। आप काम करो, मेरी बात सुन, सब पेशेंट को यहाँ पे छुट्टी लो। अच्छा इंसान आता है यहाँ पे? नहीं, ये गलत है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ होने भी वाला है, ये याद रखो, ये याद रखो। नहीं सर, नहीं आप सर, मेरा पेशेंट भी ऐसा ही है। हाउ इज पॉसिबल हम बंद करें? नहीं, ये आप बंद नहीं होगा, अब ये लाइव होगा, अब ये लाइव होगा। नहीं, वरना किसी ने बात की है, मैं उसे बात कर, अब लाइव होगा, अब लाइव होगा, अब कुछ बंद नहीं होगा। मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना, इस अस्पताल को जला के रखूंगा उस इंसान की कसम। 1.5 घंटे से मेरा पड़ा हुआ था कल पेशेंट, अब शराबत का नाजायज फायदा उठाते हैं। गुड, कैरी ऑन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हो आप लोग? जब तक पेशेंट मर जाएगा तब तक कोई बात नहीं। इंसानियत बनकर जियो, इंसान बनकर मत जियो। हमसे ऑक्सीजन क्या जरूरत, छुका था पेशेंट। अब नहीं चढ़ूंगा, 1.5 घंटे से इधर वेट कर रहा हूँ। ये इंसान नहीं है, जानवर है। इंसान चल के इधर आता है, फिर इधर मर के जाता है बेचारा। ये याद रखो, आज मेरे साथ हो, कल तुम्हारे साथ भी होने हो, ये याद रखो। इंसानियत बनकर जियो, इंसान बनकर मत जियो। नहीं, 1.5 घंटे से इधर वेट कर रहा था। ये SMHS का हाल, हमारा अलमिया इससे बड़ा और क्या हो सकता है। शोबा तिब पर हमारे यहाँ सवाल उठाते हुए बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डूबा हुआ है, इसको इस तरह से सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन बात यही कि हम ज़िंदगी से कोई सौदा नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़िंदगियों से खिलवाड़ होता है। अगर होता नहीं तो ये टेस्ट वगैरह ये कैसे बाहर पहुँचते, डस्टबिन में कैसे होते, ये टेस्ट जिन लोगों के खून लिया गया है उनका क्या होगा, उन्हें कौन सा रिपोर्ट दिया होगा। हमें पिछले दिनों से मालूम हुआ था कि लोग इस कोविड को, बहुत से लोगों ने बताया था कि कोई चाल है, लोग इस पे भरोसा नहीं करते। एक तरफ से लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ से इस कोविड पे भरोसा नहीं कर रहे थे। अब करेंगे भी कैसे? जब ये हाल होगा टेस्ट का तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि उनका टेस्ट सही है, उनका टेस्ट पॉजिटिव है, उनका टेस्ट नेगेटिव है। लोग भरोसा इन्हीं वजूहात की बिना करते नहीं हैं। और इसी कोविड के साथ आपको नाज़रीन बताएं कि आज भी हमारे यहाँ कोविड के रिलेटेड सरकारी सतह पर जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उनमें कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। अमवात भी हैं और अमवात के साथ साथ पॉजिटिव केसेस भी हैं। लेकिन आपको बताते चलें, जहां SMHS का हाल अहवाल ख़राब है, वहीं वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें हैं। श्रीनगर के सोमरा के अथॉरिटीज़ के हवाले से हमें यही मालूम हुआ है कि हमने पहले भी बताया था कि वहाँ जो ड्यूसर की दवाई है जो इस कोविड के पेशेंट को दी जाती है उससे पैसे लिए जाते हैं। और इसी सोमरा इंस्टीट्यूट की दूसरी शाख यानी JVC मेडिकल कॉलेज में वो दवाई पेशेंट्स को मुफ्त दी जाती है। 5 करोड़ रुपया श्रीनगर के सोमरा के लिए पिछले दिनों सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड से रिलीज़ किया था। इस लोगों को उम्मीद हुई थी कि कुछ राहत होगी, दवाइयाँ मिलेंगी, टेस्ट होंगे, लेकिन गरीब से दवाई के पैसे भी वहाँ सोमरा में लिए जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स ने हमें बताया कि वहाँ उनसे पैसे लिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि श्रीनगर के JVC अस्पताल में लोगों ने बताया कि उनसे पैसे नहीं लिए जाते। वही दवाई जो 30,000 में वहाँ लोगों से 30,000 लिए जाते, यहाँ JVC में मुफ्त में दी जाती है। ये अलमिया, इससे बढ़ के और क्या होगा। लेकिन आज का दिन 5 अगस्त की तारीख सबको याद रखिएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखेंगे। और इसी 5 अगस्त की तारीख के हवाले से रियासत की सियासी जमातों का भी रद्दमल आया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारामूला की लीडर एडवोकेट नीलोफर ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया है।
5 अगस्त का जो दिन है मैं इसको ब्लैक डे के तरीके से मनाती हूँ। और चूँकि बिकॉज ऑफ द रीज़न जो इंडियन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके माथे पर एक काला धब्बा है, क्योंकि इसी दिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जिनका काम है हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, उन्होंने इसी दिन इसी कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारा 370 जो है उसको तार तार कर दिया पार्लियामेंट में बैठकर। ये वो रिश्ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो कई दहाइयों से चलता आ रहा था। कुछ ही घंटों में उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों के एहसासात को नहीं समझा, यहाँ के लोगों के जज्बातों को नहीं समझा, ना उनसे इजाज़त ली कि वो चाहते क्या है। आप मुझे बताइए, एक तरफ से बीजेपी के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, क्या ये 370 सब लोगों के लिए नहीं था? अगर वो भी इसमें शामिल है तो कर्फ्यू क्यों है? वादी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी जमातों का रद्द-ए-अमल, लेकिन जम्मू में भी स्टेटहुड को लेकर रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। और सांबा में आज पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की वापसी की डिमांड करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर को नंगा किया गया है और इस नंगेपन से जम्मू कश्मीर की हालत सुधर नहीं सकती है। आज जो पैंथर पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, हमारी ये डिमांड है कि आज पूरा 1 साल हो गया है कि हमारे राज्य का दर्जा जो है वो छीने हुए। आज ये डोगरों की रियासत से हमारे राजा महाराजों ने जो इस रियासत का जो है वो निर्माण किया है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है जम्मू के डोगरों की कि जिन हमने जो रियासत खोया है। तो हम यही कहेंगे कि आज हम अपना मेमोरेंडम देंगे डिप्टी कमिश्नर सांबा को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाएगा, और हमारी उसमें यही अपील है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। स्टेटहुड की मांग और स्टेटहुड से पहले कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि कहीं न कहीं अल्ताफ बुखारी भी स्टेटहुड के मामले को लेकर दिल्ली में बाज़गश्त कर रहे हैं। गुफ्तशनीद में कुछ खबरें निकल के ये भी आ रही हैं कि उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ाया गया है, उनके लीडरान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उन्हें कोठियाँ दी जा रही हैं। तो इस सारे के मामले में कहीं न कहीं कुछ मामलात भी हैं, लेकिन 10 अगस्त की तारीख क्या कुछ हो सकती है उस पर भी सबकी नज़र है। लेकिन इसके साथ साथ बताते चलें कि लॉकडाउन और कश्तवाड़ की सूरत में, आज लॉकडाउन की ज़मीनी सूरत कश्तवाड़ में कुछ इस तरह से थी कि आज वहाँ पर भी लॉकडाउन ना सही, लेकिन 5 अगस्त की तारीख को लेकर ज़मीनी सूरत में वही सूरत थी जो कश्मीर के हवाले से कही जाती है। कश्तवाड़ की सूरत, लेकिन पुंछ में इंतज़ामिया ने आज ज़मीन पे निकली हुई थी, मार्केट पे निकली हुई थी, और जहां मार्केट चेकिंग से लेकर कोविड के मामलात पर नज़र रखी हुई थी, वहीं एसएसपी पुंछ ने सही भी मामलात को नज़र पर रखते हुए लोगों से अपील की कि वो एहतियात भी बरतें। देखिए, 5 अगस्त को देखते हुए हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए हुए हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस जो हैं वो यहाँ पुंछ टाउन में आए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लॉकडाउन है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुआ है, और उसमें जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं उनको हमने कट ऑफ पॉइंट बना करके, क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर है जिसमें शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ रहेंगी, और ताकि कोई भी इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की हुई है, पेट्रोलिंग भी चल रही है, नाके भी हैं, फ्रिस्किंग भी हो रही है, और कुल मिलाकर के ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो डे है वो पीसफुल हो, और इसमें लोग हमें जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह से वो पहले करते आए हैं। मेरी भी उनसे यही अपील है कि वो हमें कोऑपरेट करें ताकि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो मेंटेन कर सकें। खित्ते चिनाब से लेकर खित्ते पीर पंचाल की सूरत हाल, लेकिन इसी सूरत हाल के साथ आपको नाज़रीन बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।